एक महिला ऑफिस से घर लौट रही थी, तभी अचानक एक बास्केटबॉल आकर उसे जोर से लगी। उसने अपने पैर से धूल झाड़ी ही थी कि दूर खड़े एक लड़के ने चिल्लाकर कहा, मैम बॉल इधर फेंक दीजिए। महिला ने बास्केटबॉल उठाई और मन ही मन सोचा, क्या मैं सच में इतनी बूढ़ी दिखती हूँ। गुस्से में उसने गेंद और भी दूर फेंक दी, फिर स्टाइल से मुड़ी और वहाँ से चली गई। लेकिन अगले ही दिन कुछ हाई स्कूल के लड़के फिर से एला को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गए। उन्होंने पूछा, याद है पिछली बार आपने क्या किया था? आपने बॉल ड्राइवे में फेंक दी थी और फिर एक कार ने उसे कुचलकर पिचका दिया। एला ने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ भी याद नहीं। वह शांत बनने की कोशिश करते हुए वहाँ से चलने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह घबराकर तेज कदमों से भागने लगी। वे लड़के लगातार उसका पीछा करते रहे। कुछ ही देर में एला गलती से एक बंद गली में पहुंच गई। अब उसके पास बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। डर के मारे उसने उन्हें धमकाया, अगर आगे बढ़े तो मैं पुलिस बुला लूंगी। लेकिन उन लड़कों को जरा भी डर नहीं लगा। उसी समय सड़क पर एक लड़का चलता हुआ वहाँ आया। एला ने तुरंत उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो। घबराकर उसने कहा, प्लीज पुलिस को कॉल कर दीजिए। लड़के ने हल्के से ताली बजाई। तभी उन लड़कों में से एक ने उसे पहचान लिया। वह था विलियम, स्कूल का ताइक्वांडो प्रतिनिधि। ये सुनते ही सारे लड़के तुरंत पीछे हट गए। उन्होंने जल्दी से बहाना बनाया कि उन्हें कहीं और जाना है और वहाँ से भाग गए। लेकिन विलियम उन्हें ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था। उसने एक पैर उठाया और उन्हें उसके नीचे झुककर निकलने की सजा दी। एला यह सब देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। उसके बाद विलियम उसे सुरक्षित उसके घर तक छोड़ने गया। घर पहुंचकर उसने एला से कहा, अब आप अंदर चली जाइए। लेकिन जैसे ही एला घर के अंदर पहुंची, अचानक उसके मन में एक सवाल आया, उसे मेरा घर कैसे पता? 10 साल पहले विलियम के पिता की एक ट्रक ड्राइवर ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। उस समय कोर्ट में एला ने गवाही दी थी। उसी गवाही की वजह से हत्यारे को जेल हुई थी। लेकिन जेल जाने से पहले उस आदमी ने कसम खाई थी कि बाहर आते ही वह सबसे पहले एला को मार डालेगा। उस दिन की याद आज भी एला को अंदर तक डरा देती थी। वह यह सोचकर टूट गई और रो पड़ी। एला की सुरक्षा के लिए विलियम ने अगले 10 साल ताइक्वांडो की कठिन ट्रेनिंग में लगा दिए। धीरे धीरे वह स्कूल का सबसे बेहतरीन ताइक्वांडो खिलाड़ी बन गया। एक दिन उसे अखबार में एला के बारे में एक खबर दिखाई दी। उस दिन के बाद से वह चुपचाप उसकी परछाई बनकर उसकी रक्षा करने लगा। जब भी उसे दिखता कि एला के घर लौटने वाले रास्ते की स्ट्रीट लाइट खराब है, वह रात में चुपके से उसे ठीक कर देता और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता। आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में यस लिखो।